सत साहिब जय बंदी छोड़ की। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ की। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया वह अमृत ज्ञान अवश्य सुने। मंगलमय प्रवचन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष सत्संग यानी विशेष संदेशा अवश्य सुने। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज विश्व के मानव को अपने निज घर का ज्ञान हुआ। सब सदग्रंथों का सार परमात्मा के द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ और ये जन्म और मरण प्रत्येक देशवर की योनियों में शरीरों में दुर्गति क्यों हो रही है इसका ज्ञान हुआ। और आपको ये भी ज्ञान हुआ हमारा भगवान कौन है। आपको ये भी जानकारी हुई कि यहाँ से छुटकारा होगा कैसे। ये सब ज्ञान सतगुरु से होता है। तो दास जब भी मालिक को याद करता है तो अपने गुरु जी के एक एक वचन जो मुख्य तौर पर सुनाए गए थे तुरंत आत्मा में लगते हैं जाके और उनकी विशेष याद बनती है और कबीर जी की ये बातें याद आती है। अमरवाणी कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचा पान, उनसे कबू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खाने। कबीर चार खनी में भरमता कबहू न लगता पार। सौ फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बचियो अमरपुरी के डेरे। गुरुदेव की जब ये उपकार याद आता है उसके प्रति अनायास ही अपने आप उसकी जय जयकार करने को आत्मा पुकार उठती है। बच्चों, ये जो ज्ञान दास सुना रहा है सब सदग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित है और खुद परमात्मा स्वयं परमेश्वर नाम है ये हमें ज्ञान बताया और फिर अपने बच्चों को ऊपर लेके गए फिर नीचे छोड़ा। उन्होंने दिल खोल कर सच्चाई बताई, अपने समर्थ की जानकारी दी। उस घर का शुक्र यहाँ के नरक का कष्ट याद दिलाया जो सत्य है। आज कोई सुखी नहीं धरती पर। इस बात को आप आसानी से समझ लेना। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है मान रहा मनमोद।
एक छोटा सा गुजारा हो गया, अफसर बढ़ गया, नौकरी लग गई, कार होगी, कोठी होगी, माचा माचा करे। कल को मृत्यु के बाद वही कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठेगा, कोई टूक नहीं डालेगा। ये कष्ट याद रखो जब ये भक्ति बनेगी। वैसे भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर इतनी राहत मालिक देता है, उसको वो सुविधा खूब मिलती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो माता पिता उनको पूरी सुविधा देते हैं, अपनी स्थिति से बढ़कर, अपनी औकात से भी ज्यादा उन बच्चों पर खर्च करते हैं। और वो बच्चे पढ़ाई ना करके उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं, उस समय का दुरुपयोग करते हैं कि तब बकवाद करें, फिल्म देखें या खेल में बड़े रहे, तो अंत में वो फेल होकर के मजदूर लगते हैं। दास हरियाणा की इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था, तो वहां काम चल रहा था, हम खड़े थे, मजदूर भी थे, हमारा माइनर इरिगेशन का काम था। एक रोड का निर्माण हो रहा था, वहीं पर रोड के निर्माण पर मजदूर वहीं थे। हमारा भी काम उनके पुल बनाकर पार करना था, सड़क को निकाल के, वहीं खड़े थे। उनका एक्शन आया और फिर वो चला गया अपना देख दाख के। उस एक्शन के जाने के बाद एक मजदूर कहता है, ये मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मैं बकवादों में बड़ा रहा, पढ़ा नहीं, खेलने जाता, बीच में स्कूल छोड़कर बाहर भाग जाते, और मैं फेल हो गया, ये पास हो गया। देखा जिसकी किसी में है, गाड़ी में चलता है, बढ़िया कोठी बना ली है, और मेरे बच्चे वही रेत में पड़े हैं। यूं कहते हैं आंखों में पानी आ। तो वीर साहब कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हित, अब पछतावा के करे, चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार बच्चों, आज आप इस परमात्मा के कॉलेज में, स्कूल में, यदि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, नहीं सत्संग सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, मर्यादा का पालन नहीं करोगे, फिर ऐसे रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, खिड़की दे दे रोवेगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। हे आत्मा, जिस परिवार को और जिस ठाठ बाट को, जिस राज को, जिस पद को देख कर आज जो भगवान याद नहीं आता, नालायक, यो तेरे साथ नहीं जाएगा। जिस दिन यम के दूध घसीट के ले जाएंगी, टक्कर मारेगी इधर उधर, डड्डा होगी बुरी तरह तरीको होगी सुनेगी। खिड़की दे दे रोगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, आंख खोल दे। बच्चों, ये साफ बातें हैं, कति स्पष्ट है, 100% सत्य है, 200%, 1000% सत्य है, पर यह आत्मा क्यों ना मानती, यो मन ना मानने देता, तो यो मनाना पड़ेगा। अब इसका तरीका यही है, सत्संग सुनो, मनन किया करो, थोड़ी देर बैठ कर सोचा करो। यो नहीं बस सत्संग सुन रहे, बस बंद हुआ फटाफट बातें, वो करूंगा वो करूंगा, कर तो सारा लो, उसके अंदर भी परमात्मा मदद करेगा, तुम्हें लाभ मिलेगा ना। कति सिर पटक लियो, कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर यूं सेठ बनते हो तो सारे बन जाते, सारे बाजे बाजे, फिर पल्ला कुछ भी कोई नहीं। बच्चों, आंख खोल लो बस। मैं तो आखिरी सांस तक ये बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ये फीड कर दिया मेरे दाता ने, मेरा कर्तव्य बना दिया। मैं अपने कर्तव्य पर उनको बोलूं नहीं। आगे आपकी किस्मत, आपके कर्म, आप कितना इसके ऊपर खरे उतरोगे, कितना इसको फॉलो करोगे। गिरिव न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान नाम जगदीश है,
विष नहीं व्यापै शेष। एक वाणी में कितना गजब का ज्ञान भर दिया। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो जगदीश का नाम है, नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। एक छोटा सा जानवर होता है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा, न्योल, नेवला। और सांप कितना बड़ा होता है, तो कितना बड़ा सांप ताकतवर हो, न्योला उसको मार देता है, उसको पराजित कर देता है। कैसे करता है? उसको पता होता है, वो सर्प को उस समय छेड़ता है जब आस पास कोई वो बूटी होती है, कोई औषधि का पौधा होता है, उसमें से सुगंध श्वास के द्वारा भर के लाता अपने फेफड़ों, और सर्प के सम्मुख होकर उसको छोड़ देता है। उस जड़ी की स्मेल से, उसकी महक से वो सर्प डगमग हो जाता, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उस जड़ी में इतनी ताकत है, वो सर्प को कंडम कर देती है, उसको होश नहीं रहता। तो सर्प फिर भागने की चेष्टा करता है, और नेवला उसकी मुंडी पे बैठकर उसको पकड़ कर ऐसे रगड़ देता है, बार बार श्वास छूटता रहता है, वो मर जाता है। तो बच्चों, यहाँ परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की शक्ति और उस नाम की महिमा को परम पूज्य आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज किस प्रकार डिफाइन करते हैं। गिरिव न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। के दो ये मंत्र आपको दिए हैं, ये परमात्मा का नाम जो है, ये वो जड़ी है, नाग दमन जड़ी है। ये न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश। कि न्योला अपने से कई गुणे ताकतवर सर्प के साथ उस जड़ी की ताकत से लड़ता है, उसको भगा देता है, मार देता है। तो ऐसे ही जो सच्चा नाम को मिले हैं, प्रथम, द्वितीय और साधना, ये समझो यह जड़ी है। इन भूत प्रेत और अन्य देवी देवता पितर पुत्र की तो बात छो, मेरे भूत तो छो, इनकी तो गल्ला छोड़ो। अगर काल भी आ जाए ना, विष नहीं व्यापै शेष, शेष नाग तो सब तो ताकतवर आधार पर उसके, कि इतना ताकतवर काल है। आप इस विधि से लिए हुए मंत्र को, जैसे जिसका नामकरण होगा उससे कोई असर नहीं होने का। मर्यादित भगत बेटा या बेटी, और कोई भी आपत्ति आती है, यम के दूत कोई कष्ट देना चाहते हैं, एक बार सिमरन करो इस सब नाम का। कहते विष नहीं व्यापै शेष, काल भी मुरझा जाएगा। केरी नाम कबीर है, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से सुनकर बाजेगा आज। तो बच्चों, इन बातों को ध्यान से याद रखो। आप इतने सुरक्षित हो गए हो, जैसे हाथी पर बैठा दिया जाए तो कुत्ता उसको कोई हानि नहीं कर सकता। तो हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए, हाथी पर बैठे आप हो, आप परमात्मा की शरण में आ गए तो इतने सुरक्षित हो गए, उसकी रेंज से, पहुंच से इतनी दूर हो गए काल से, जैसे कुत्ता हाथी पर बैठे व्यक्ति को कोई हानि नहीं कर सकता। उसके लिए आपने तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे हो, लोक लाज मर्याद जगत की,
तरण ज्यों तोड़ बगावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे, तो जी जब कोई राम भगत गति पावे तो। बच्चों, ये सारे फार्मूले लाने पड़ेंगे जब यह प्रॉब्लम सोल्व होगी जन्म और मरण की। आप क्या बताते हैं? गरीब अंश गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। गिरव मान सरोवर मुक्ति फल, मुक्ता हल के ढेर। कौआ आसन ना बंधे, जे भूमि दीन सुमेर। गरीब कौआ रूपी भेख है, ना प्रतीत यकीन। 68 का फल मेट कर बहे दीन बेदीन। गरीब हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग। मुक्ता हलवाणी चुभे, चढ़त नवेला रंग। और देख कितनी अच्छी व्याख्या की है सब गरीबदास जी ने, कमाल कर दिया। गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। फिर बताया है, गरीब हंस दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग। मुक्ता हलवाणी चुभे, चढ़त नवेला रंग। कि जैसे हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छोड़। हंस एक पक्षी होता, हंस उससे तुलना की है सदे हुए भगत, निर्विकार भगत, सच्चे भगत की। कि जैसे हंस एक पक्षी होता है, सरोवर के ऊपर, तालाब के ऊपर होता है जिसमें मोती होते हैं, और वहीं पर मुगला होता है, उसी जैसी सेम शक्ल होती है, उनकी पहचान नहीं कर सकते। उनकी पहचान इसी से होती है। जो मोती खाता है वो तो हंस, और मच्छी खाता है वो है बुगला। दोनों की सेम आकार शरीर का, ऐसी ही कलर सफेद होता है। और कौवे भी वही होते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। हंस वो होता है जो भूखा मर जाएगा, पर मच्छी मांस मेंढकी नहीं खाएगा, मेंढक नहीं खाएगा। इसी प्रकार भगत वो होता है अपने धर्म कर्म पर रहेगा, बकवाद नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। तो हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। सरोवर तो सत्संग है। इस सत्संग को सरोवर मानो, तालाब, टैंक, और भगत हंस है। ये इसको छोड़कर जाते थे, यानी परमात्मा की भक्ति त्यागते नहीं। और कौवे उड़ उड़ जाते हैं। जो कौवे जैसे विचारों के, स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो बकवाद करने बिना टेके नहीं। उनको कितनी सुविधा मिल जाए आश्रम में, वो अपने गंदे कर्म बिना टिक नहीं सकते, उनका स्वभाव इतना बिगड़ गया। तो यहाँ कहते हैं, गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छोड़े। कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। यानी बकवाद, विकारी लोग सत्संग नहीं टिकते, छोड़कर चले जाते सत्संग। और हंस दशा तो साधु है, भगत है सच्चे, और सरोवर है सत्संग। मुक्ता हल वाणी चुबे। ये अमृत वाणी रूपी मोती खाते हैं, फिर चलत नवेला रह गए। इस ज्ञान को सुनकर आत्मा में और कसक पैदा होती है, तड़प पैदा होती है भगवान की तरफ, और ज्यादा लगन लगती है। मुक्ता हल वाणी चुगे। ये मुक्त होने की मोती रूपी वाणी चुगते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, आत्मा का आहार है। फिर चढ़त नवेला रंग, और अजब गजब आत्मा के अंदर इसका असर होता है, प्रभाव पड़ता है। फिर वो बताते हैं, गरीब कोट वर्ष करे,
संगत साधों की पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग लागे एक। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का वह तत्व ज्ञान जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को वह विशेष संदेश सुनाते हैं, उसमें पूर्णता सत्य है। और सत्य यानी शास्त्र अनुसार भक्ति है, पूर्ण गुरु की पूर्ण गुरु के प्रवचन है, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। तो हम सब जीव आत्माओं को ये ज्ञान अवश्य सुनना चाहिए जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज अपने विशेष संदेश में हर दिन अपने प्रवचनों को सुनाते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। तो हम सब प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य बनता है कि हमें अपने गुरु सतगुरु जी महाराज का ज्ञान प्रत्येक दिन सुनना चाहिए। वह ज्ञान जो हमारे हृदय को झंझोल कर रख देता है। उनके प्रवचनों में वो अमृत ज्ञान है, वो अमृत भरी वाणी हमारे जीव का कल्याण करती है और आकर्षित करती है। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान को सुनने के लिए हमारे चैनल पर को जरूर सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जय बंदी छोड़ की जय, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो।